एक छोटा सा बच्चा था, नदी में डूब रहा था, किसी सज्जन इंसान ने जान बचाई और चल दिया। बच्चे ने आवाज लगाई, सर थैंक यू। सज्जन इंसान वापस आया और पूछा क्यों? बोला बचाई इसलिए। सज्जन इंसान बच्चे की आंख में हाथ डाल के बोला कि बेटे, बड़े होकर साबित करना कि तेरी जान बचाने लायक थी। ये बच्चे की स्टोरी थी या आपकी और मेरी थी? कोविड जैसी महामारी के बाद भी तू जिंदा है। अच्छे अच्छे मुस्तंडे चले गए और तू जिंदा है, तो ऊपर वाला भी छोड़ के कुछ तो सोच रहा होगा ना कि तेरा मकसद क्या है, क्या वाई है। और जिसकी लाइफ में मैं मानता हूं कि गोल नहीं होते, वाई नहीं होता, उनके नसीब में होल होते हैं। आप अगर इस जन्म में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो तो आपके पास वाई बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। किराए के मकान से खुद के मकान में जाना ये ड्रीम नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। नौकरी से एम्परर खड़ा करना या बाइक और साइकिल से कार खरीदना ये ड्रीम नहीं है, ये जरूरत है। वाई वो होता है जो आपको रोना आता है लेकिन रोने नहीं देता, वो वाई। और मेरा वाई था कर्जा। मुझे लगता है कि मेरी सोच की वजह से मैं जहां कहीं भी हूं लाइफ में, मतलब इंसान की एमआरपी हिंदू मुस्लिम होना नहीं है। पढ़ना, देखो पढ़े लिखा होना अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट करता है आपकी सक्सेस को 10-20%, अच्छी बात है। अमीर होना अच्छी बात है, आपकी बड़ी सफलता को अप्रिशिएट कर सकता है, 10-20% फायदा कर सकता है। मर्द होना, औरत होना, डेफिनेटली हम मर्द रात रात को घूम सकते हैं बिना डरे, आप नहीं घूम सकते। हमें 20% बेनिफिट मिलता है, आपसे थोड़ा ज्यादा इस मामले में, बाकी आपकी एमआरपी नहीं है। इंसान की एमआरपी होता है उसकी सोच, और तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी तुम्हारी जीत उतनी ही बड़ी होगी। मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं, आप चाय कॉफी में मक्खी पड़ती है तो आप क्या करते हो? उसके कप के साथ फैन देते हैं ना, और 500 लोगों की घर में चाय बनी हो फंक्शन में और उसमें मक्खी गिर जाए तो क्यों? बड़ा भाई जब होता है ना तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, और कब जितना वाई होता है ना तो मक्खी जैसी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती है। समझो बात। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, कहां हो, ये मैटर नहीं करता। जितना वाई आपका बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, जिसमें इमोशंस होंगे कि अगर मैं जिंदा हूं तो इसी चीज के लिए हूं, अगर ये जिस दिन आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन मोदी कह रहे, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। वाई के लिए अगर बड़ा है तो कायनात परवाह नहीं करती कि तेरी औकात क्या है और तू इतना बड़ा क्यों सोच रहा है। अगर वाई बड़ा है तो कायनात तुम्हें प्रिपेयर करती है उस बड़े वाई को हासिल करने के लिए। इसलिए अपनी औकात मत बनाओ, हमारी औकात अनलिमिटेड है। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीन के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है, हम सीधे की तरफ भाग नहीं सकते। हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, जेट प्लेन डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उस शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं, और ज्यादा टीचू करें तो गोली भी मारते हैं, हमने बंदूक भी बनाई। इस सृष्टि का सबसे कमजोर प्राणी था इंसान, आज इस सृष्टि का सबसे ताकतवर प्राणी है इंसान, और वो तुम। और ये होने के बावजूद भी मेरे से हो नहीं सकता, मैं बार बार टूट जाता हूं, मैं सिचुएशन से हार जाता हूं। अरे भैया, टीम बनाना, धंधा बढ़ाना, ये तुम्हारी स्किल और तुम्हारा नॉलेज हो सकता है, लेकिन टीम टूटने के बाद वापस बनाना ये तुम्हारा एटीट्यूड है। और वही तुम्हारी लीडरशिप की एग्जाम होती है। सब कुछ अच्छा चलेगा तो तुम लीडर कैसे बनेगा? लीडर तो तूफानों में लड़के बनते हैं,
हर पत्थर में हीरा नहीं होता, ऊंची पत्थरों में पाए जाते हैं। आप वो डायमंड हो कि आप सृष्टि के ऊपर करोड़ों प्रजाति के बीच में आप डायमंड बन के पैदा हुए, क्योंकि आप इंसान हो। सोचो अगर मच्छर होते तो बच्चे घर पे वेट करते, पापा की लाश भी नहीं पहुंचती। क्यों गए? बोले पापा खाना खाने गए थे, किसी ने थप्पड़ मारी, पापा चले गए। समझो बात को। आज एक इंसान अमेरिका में मरता है, अनजान जगह पे, उसकी लाश इंडिया में पहुंच जाती है, एड्रेस है, बाकी सिस्टम में किसी के पास नहीं है फैसिलिटी, और उसके बावजूद भी हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। और याद रखना, हारने वाले को हार के रास्ते दिखते हैं और जीतने वाले को हमेशा जीत के रास्ते दिखते हैं। हारने वाले समस्याओं को देखते हैं और जीतने वाले समाधान पे बात करते हैं हमेशा। हारने वाले कौन छोड़ के गया और किसका चेक नहीं बन रहा है वो देखते हैं, वाले किसका चेक बन रहा है उसको देखते हैं। ये तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। पता है, इंसान वो नहीं देखता जो दिखता है, इंसान वो देखता है जो वो देखना चाहता है। मुझे बताइए यहां ऑरेंज कलर कितना है? ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, बैकग्राउंड नहीं है, ऑरेंज है आपकी सॉल, राइट? आपको आजू बाजू में दिख रहा होगा, वहां किसी का ड्रेस ऑरेंज है, आपके गले में दुपट्टा ऑरेंज है। और ढूंढो ना, थोड़ी मदद करो, पीछे मलेशिया लिखा हुआ ऑरेंज है। अब मुझे बताइए, जब ऑरेंज आप देख रहे थे तो ब्लू रेड सब मर गए थे कि जिंदा थे? जिंदा थे, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते। आप ऑरेंज को देखना चाहते हैं, आप ऑरेंज को ही देख रहे थे। यानी कि जो जो इंसान समस्या को देखता है उसको समाधान कभी देख ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। गरीब घर में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की थी जब मैं पैदा हुआ था। किराए का मकान था जिसको ओटी बोलते थे गांव में, और बारिश सीधी घर में आती थी। फीस के लिए पैसे नहीं थे, गेस्ट आते थे, चाइल्डहुड के पैसे नहीं होते थे, उधार लेके आते थे। नंगे पैर रहा हूं 12वीं कक्षा तक, स्कूल के जूते प्लास्टिक के थे, संभाल के रखने पड़ते थे कि क्रिकेट खेलने नहीं जा सकता उसको, ये तो टूट जाएंगे। इस परिस्थिति में पढ़ाई में असफल रहा, 12th में चार्ट आया, ITI किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1 साल नौकरी की, लेकिन सोच बड़ी थी, डेयरिंग की, बिजनेस करने की। 75,000 उधार लिए, उस बिजनेस को मैंने 8-10 करोड़ पे पहुंचाया। घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ था मोदी केयर से पहले मेरे पास। मुझे लोग तब भी करोड़पति के हिसाब से ही जानते थे। 25 आदमी मेरी एक ऑफिस में काम करते थे, एक खुद की थी, 3 पार्टनरशिप पे थी, 50-100 आदमी काम करते थे सब में मिला के। और एक का टर्नओवर जो मेरी ऑफिस थी उसका 8-10 करोड़ था। पीसीओ मशीन पेफोस बेचना। अगर आपको अपनी एक इनकम के ऊपर प्राउड है, डरिएगा उससे। सोर्स ऑफ इनकम हमेशा 2 होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। और वो भी अगर मोदी के जैसी कंपनी फोकट में दे रही है तो करना नहीं चाहिए, मर मर के करना चाहिए किसी भी हाल में। क्या बात है। मेरा रातों रात बिजनेस टफ हो गया क्योंकि लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी आदत होती है, हाँ ना? यस। कोविड हमें एक चीज सिखा के गया कि बेटा काम मत करना, जीवन चलता है बिना काम किए। एक चाचा मुझे मीटिंग में मिले थे, सर एक बात सीखा मैं कोविड से। मैंने बोला क्या? अगेन सर एक बात सीखा। मैंने बोला बता दो चाचा। बोला कम पैसों में घर कैसे चलता है वो सीखा। बट मैंने क्या बोला, लोग वो नहीं देखते जो दिखता है, वो लोग वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हमने कोविड के अंदर पाया कि दुनिया में मोदी के ऐसे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। दोनों साल मेरे अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपया आए। कोविड में जब घर में मैं पोछा, बर्तन, झाड़ू सब धंधा था। अभी झूठ बोलता हूं तो उनके सामने नहीं बोल सकता। आप समझो, मतलब दुनिया का सबसे महंगा सफाई कामदार मैं था 21-22 में, 2021-22 दो फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। मैंने वो सीखा, मैंने लोगों को बताया
कि आप इससे जिंदगी बदल सकते हो। ये आपका मूड बदलता क्यों है? क्यों बदलता है? इतने सारे लोग जब आपको सफल दिखते हैं, ये एक बैच है, एक बैच में जीबीडी के लिए स्टेज छोटा पड़ गया, एक बैच में। ऐसी कई बैचेस गई है, अभी भी आ रही है, और फिर भी कोई पीछे बैठे बैठे सोचता है ये लोग नसीब से बनते हैं। बिल्कुल नसीब से बनते हैं। नसीब था उन्होंने मोदी को चुना। नसीब था जब बाकी के लोग बारिश के अंदर पकोड़े तल के खा रहे थे, तब ये बंदा डेमो कर रहा था। यस। नसीब था जब लोग खर्राटे मार के सो रहे थे, ये नाटक पर ट्रैवल करके टीम बना रहा था। यस। नसीब था जब टीम टूटी तो लोग हिम्मत हार गए, लोगों ने मना किया, लोग हिम्मत हार गए, और ये बंदा कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहा। उसको ना से फर्क नहीं पड़ता, वो एक सही हार का इंतजार कर रहा था कि एक दिन एक लीडर मुझे मिलेगा। नसीब था। कुछ लोगों को शर्म आती है, शर्म कब आनी चाहिए? जब हमारा बच्चा सही स्कूल में ना पढ़ता हो। मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, जब काम करने की आदत से गया तो शेयर मार्केट में गया और मैंने 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का लॉस किया। बाय द वे 14 बैंकों ने केसेस किए, 1 करोड़ 36,25,000 बैंकों के पैसे थे मेरे पास। और पता है, भगवान उसको ज्यादा सपोर्ट करता है जो ईमानदार कर्ज वाला होता है। मुझे कर्ज वाला बनाया गया क्योंकि मेरी सोच बड़ी थी कि अल्पेश ये लाइफ में कुछ मजा नहीं है। ये तब की बात कर रहा हूं जब 2001-2 में मैं महीना 2 लाख रुपए कमा रहा था। तब 2-2 लाख रुपए में फ्लैट मिलते थे हमारे यहाँ, बहुत बड़ी वैल्यू होती थी 2 लाख रुपए की। उस वक्त मैं 2 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन लाइफ में मजा नहीं आ रहा था कि मैं कुछ इस सृष्टि को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ये फीलिंग्स थी ना, शरीर काम नहीं कर रहा था, फीलिंग्स तो सही थी, सोच सही थी। तो भगवान ने बोला ये आलसी आदमी उठेगा नहीं जिंदगी, इसको कर जाओ सारा। और वो शेयर मार्केट में 1.5 करोड़ 14 बैंकों ने केसेस किए थे, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, सब कुछ। लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बोले मैं टिकट नहीं खरीद पाऊंगा, मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमने गहने बेचे, गहने, और यहां तक गहने बेचे हैं। वाइफ बैठी हुई है, आप पूछना, उनका मंगलसूत्र भी निकाल के बेचा था मैंने आखिरी में। और मैंने बोला था कि 5 किलो सोना ला के दूंगा। अभी उन्होंने गिना नहीं है, बाकी हो गया वो। तकलीफ किसे नहीं आती भाई साहब? आपको नजरिया रखो, आपके 24 घंटे आपके हाथ में है। एक सफल इंसान वो बनता है जिसको ये पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं। किसी को क्या करना चाहिए हमारे हाथ में नहीं है। मेरा डाउनलाइन कैसे बिहेव करेगा इज नॉट इन माय हैंड। मेरा अपलाइन कैसे बिहेव करेगा, कंपनी क्या चेंजेस लाएगी, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में वो कुछ भी कर ले, मैं अपनी टीम को टिका के रखूंगा और मेरी टीम को जिता के रखूंगा। ये मेरे हाथ में। सुबह उठते मुझे पता चलता है कि अल्पेश आज फिर मेरे पास 24 घंटे हैं, इसको न्याय दे। गोल भले ही 5 साल का 10 साल का रखो, लेकिन आज को न्याय दो। अगर आज आप काम नहीं कर रहे हो, आज अगर आप एक्शन में नहीं हो, तो 100 साल के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। यस। और आज अगर आप एक्शन ले रहे हो, भले ही आप रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट जरूर आएगा। किसान खेती में बीज डालने के बाद चिंता नहीं करता कि उगेगा कि नहीं, उगेगा कि नहीं, उतर के देखता नहीं है, वो बस प्रोसेस करता है। प्रोसेस, बीज बोया, खाद डाला, पानी डाला, वो प्रोसेस करता है। तू प्लान कर, तू प्रोस्पेक्टिंग कर, तो लोगों को मीटिंग में लेके आके बैठ, उनको मोटिवेट कर। ये प्रोसेस है। और व्यवहार अच्छा रख, स्वार्थी मत बन, खुद के बारे में मत सोच, लोगों के बारे में पहले सोच, क्योंकि यहां वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम कोई प्रोडक्ट बेचने के धंधे में नहीं है, हम लोगों की जिंदगी बनाने के धंधे में है। और अगर लोगों की जिंदगी बनाने के ऊपर आपका फोकस नहीं है, तो प्रोडक्ट बेचते बेचते कभी करोड़पति बन नहीं पाएगा। आखिर में एक स्टोरी करके खत्म करता हूं। एक कबीले का सरदार था और वो फेमस था कि जब बारिश नहीं आती तो उसको बुलाया जाता है, वो नृत्य करता है, डांस करता है और बारिश आती है। और ये मान्यता इतनी प्रचलित थी कि
कि पूरे देश में, प्रांत में, राज्यों में जब बारिश नहीं होती थी उसको इन्वाइट किया जाता था। कुछ साइंटिस्ट थे, विज्ञान गाथा वाले, कि भैया ये गड़बड़ वाली चीज है, किसी के नाचने से कभी बारिश नहीं आ सकती। तो गए, परमिशन ली कि अगर अगली बार किसी कोई अगर आपको इन्वाइट करता है तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हमें देखना है कि एग्जैक्ट कैसे पॉसिबल है। इनविटेशन आया, परमिशन मिल गई, गांव गए, मिट्टी मिट्टी जहां नाचने की जगह होती है थोड़ी सॉफ्ट बनाई गई और कबीले के सरदार ने डांस करना स्टार्ट किया। एक पूरा दिन बारिश नहीं आई, पूरी रात बारिश नहीं आई, ये स्माइल करने लगे। फिर पूरा दिन बारिश नहीं आई, ये स्माइल करने लगे कि अब तो पक्का नहीं आएगी, ये थक के खत्म हो जाएगा। उतने में बादल बन रहा है, गड़गड़ाहट हुई, ये फिर स्ट्रेस में आ गया कि ना आए तो अच्छा है। उतने में हवा का झोंका आया, बादल को ले गया, ये फिर तालियां बजाने लगे कि अब तो पक्का नहीं आएगी, साफ हो गए बादल। तीसरा दिन आया, डांस कंटिन्यूस था, बारिश नहीं हुई। तीसरी नाइट आई, बारिश नहीं हुई। चौथा दिन आया, बारिश नहीं हुई। चौथी नाइट आई, बारिश नहीं हुई। बोला खत्म करो यार, कितना डांस करोगे। और पांचवें दिन सुबह सुबह में डांस करते करते बारिश आ गई और इतनी बारिश आई कि जो सालों से नहीं आई थी उसका सारा बर्बाद कर दिया। अब साइंटिस्ट, अभी तालियां बाकी, साइंटिस्ट उसके पैरों में पड़े कि महाराज ये बताओ कि आप जब जब नाचते हो तब तब बारिश कैसे आती है, हाउ इट्स पॉसिबल। उसने बोला बेटा मैं जब जब नाचता हूं तब तक बारिश नहीं आती, जब तक बारिश नहीं आती तब तक नाचता रहता है। तो तेरे जीवन का अगर आज भाई क्लियर है तो तू भी तब तक नाचते रहना मोदी कहर में जब तक तेरा भाई क्लियर ना हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।